₹100, ₹1000 के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। 2000 के नोट की जगह आएगा नया नोट। और अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्या कह दिया कि सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। क्या 2000 के नोट के बैन होने के बाद क्या 1000 के नोट की वापसी होगी मार्केट में? तो वीडियो के अंत तक बने रही। 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 का नोट इतिहास बन जाएगा। वैसे तो यह नोट जनता को अभी से दिखाई नहीं दे रहा है। जिन लोगों ने 2-4 साल पहले से 2000 का नोट रखा होगा उनके पास ही यह नोट होगा। बाकी तो मार्केट में 2000 का सर्कुलेशन होना बंद हो गया है। ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर 2000 का नोट गया कहाँ, और जब यह मार्केट में है या नहीं तो सरकार इसे बंद क्यों करना चाहती है? क्योंकि अगर आम आदमी की बात की जाए तो 2000 का नोट बंद होने से आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसे बैंक में एक चक्कर लगाना पड़ेगा जिसमें वो अपने नोट को बदलवा कर उसके बदले में उसी राशि के 500 के नोट ले सकता है, या फिर अपने पैसों को बैंक में जमा करके सुरक्षित हो सकता है। लेकिन असली खटिया तो उन लोगों की खड़ी हो रही है जिन्होंने नोटबंदी के बाद ऐसी 2000 की गुलाबी नोट आई और उन्हें दबाकर रख दिया। पर इस चीज को देखते हुए सरकार कह रही है कि 2000 का नोट बंद कर देने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और देश का काला धन वापस आएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों के यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि 6 साल पहले 2016 में नोटबंदी की गई थी। तब भी सरकार ने यह कहा था कि इस नोटबंदी से देश का काला धन वापस आएगा, और उस वक्त 1 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन इकट्ठा था। लेकिन आज अगर आंकड़ों की बात करें, जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से देश में 9 लाख करोड़ रुपए का काला धन इकट्ठा हो चुका है। यानी कि जिस नोटबंदी को देश का काला धन खत्म करने के लिए लागू किया गया था, आज वही नोटबंदी भ्रष्टाचार वाले धन का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। इसे सुधारने के लिए सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होगा। सरकार को पहले से ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि 2000 का बड़ा नोट आम जनता के किसी भी काम का नहीं है। भारत में तो कितने सारे लोगों की कमाई 2000 की नहीं होती, भला वो 2000 के नोट को लेकर कहाँ घूमते फिरेंगे। लेकिन फिर भी 2000 के नोट को लागू किया गया। इसके 354 करोड़ के नोट छापे गए, लेकिन आज वह नोट कहाँ हैं इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। अब जहाँ यह बात है कि यहाँ नोट काला धन इकट्ठा करने वाले लोगों ने अपनी तिजोरी में छिपा रखे हैं, तभी तो यह नोट इतनी बड़ी संख्या में छापे जाने के बाद भी सर्कुलेशन में अचानक गायब हो गए हैं। जब सरकार को इस बात का एहसास हुआ तो इसमें दोबारा नोटबंदी करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को बैंक से इसे वापस करवा सकते हैं। उसके बाद यह नोट सर्कुलेशन से हट जाएंगे और सिवाय कागज के टुकड़े के कुछ नहीं बचेगा। देखा जाए तो सरकार का यह फैसला इस वक्त बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी संख्या में देश का काला धन वापस आएगा। पर हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि आज से 6 साल पहले 2000 के नोट को जारी करके सरकार ने बहुत बड़ी गलती की थी, और इस बात पर विपक्षी पार्टियां तरह तरह की कमेंट कर रही है। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि आने वाली पीढ़ी यह सोचकर आश्चर्य रहेगी, पृथ्वी पर साधारण कागज का एक ऐसा नोट कोई आया था जिसके आने से भ्रष्टाचार मिटा था। साथ ही ममता बनर्जी ने लिखा कि यह 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीय के लिए $बिलियन का धोखा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जागो। नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने कष्ट दिया है उसे माफ नहीं किया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल की बात सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी के बारे में ट्वीट करके रख कहा है कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ नहीं आता, भुगतना जनता को पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी बात कह दी है। इतना ही नहीं, सपा के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी संख्या और देश की अर्थव्यवस्था में भुगती है।
शासन मनमानी से नहीं चलता, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। अब आप इन बातों से समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां किस तरह मौजूदा सरकार पर कटाक्ष कर रही हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना भौंकलाने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी को तो ज्यादा टेंशन लेने की बात भी नहीं है। गिनती के कुछ लोग होंगे जिनके पास 2000 का नोट होगा और वो आसानी से बदलवा सकते हैं। असली रोना तो उन लोगों का है जिन्होंने 2000 रुपए में काला धन छुपा रखा है। उन लोगों की अब शामत आ गई है। भले ही सरकार ने शुरुआत में गलती कर दी थी, लेकिन इस नोट को बंद करके सरकार अपनी गलती भी सुधार रही है और लोगों को सबक भी सिखा रही है। इसमें आम जनता को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ। बाकी आपको नोटबंदी के विषय में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।